क्या बदला है आपके हिसाब से? अमन जी, बहुत कुछ बदल गया, अमूलचूल परिवर्तन आया है। आपने जब कहा कि मुकदमे वापस लेने की बात थी, तो उसका तो भुक्तभोगी मैं और वर्तमान में सांसद बृजलाल जी, जो उस समय में डीजी सिविल डिफेंस थे, और एसटीएफ के 42 कमांडोज के ऊपर। और उनकी गलती क्या थी? आतंकवादियों को गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने पेश कर दिया, यही उनकी गलती थी। उन्होंने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? तो हम लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा और उनके मुकदमे वापसी की बात हुई। आज अगर कोई पाकिस्तान परस्ती की कोई बात करता है, आप रहे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान परस्ती की बात करें, यह चीज हमेशा अस्वीकार्य थी, है और रहेगी। लेकिन आज जो सरकार ने नैतिक साहस दिखा करके वो किया है, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कड़ा संदेश, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, जीरो टॉलरेंस। और करेंगे, अगर दुस्साहस किया तो यूएपीए और रासुका के अंतर्गत कार्रवाई जरूर होगी। और उसके बाद माफीनामा मांगते हैं, हो सकता है कि सरकार उदार दृष्टिकोण अपना ले। अमन जी, बहुत दिनों तक हम लोगों ने बर्दाश्त किया इस तरीके की अवांछनीय गतिविधियों को, लेकिन अब समय आ गया है, देश को निर्णय लेना होगा। इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में क्या हम दूसरी तरफ देखें? हम होम्योपैथिक इलाज करें या बाईपास सर्जरी करें? वक्त आ गया है बाईपास सर्जरी का, अमन जी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। राजनीतिक लाभ और हानि बिना सोचे और देखे वो करें जो कि हमारा धर्म, कर्तव्य और कानून चाहता है, और उसका समय आ गया है। और यह संतोष का विषय है कि अब यह कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। होम्योपैथिक इलाज या बाईपास सर्जरी? अनुराग भदौरिया, ये जिन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, वो कह रहे हैं बड़ी नाइंसाफी है भाई। पहले की सरकारों में तो हमको टिकट मिल जाती थी, हमें साइकिल, हमारे ऊपर कुछ नहीं होता था, अब इतनी सख्ती हो रही है। देखिए, ये जो सवाल आपका है, ये वर्षों से हिंदुस्तान के अंदर में कभी भी कोई व्यक्ति अगर हिंदुस्तान के खिलाफ बात करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, कोई नई बात नहीं, होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो राष्ट्र के अंदर में जो यहाँ पे देशद्रोह का काम कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई कब होगी? ये भी तो होना चाहिए ना। जिस तरह से यहाँ अपने ही लोगों को रौन दिया जा रहा है भाई, अपने लोगों को अपने ही देश की गाड़ी से रौन दिया जा रहा है, उन पे कार्रवाई कब होगी? कब उन पे कार्रवाई होगी जो अपने ही देश की बेटी का अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के कर देते हैं और कहते हैं उसके साथ अन्याय नहीं हुआ? अपने ही देश की बेटी को न्याय पाने के लिए उस पर कार्रवाई कब होगी, ये भी बता दें। अपने ही देश के लोग अपने ही सरकार में जहरीली शराब पीने से उनकी हजारों लोगों की मौतें होगी, उस पर कार्रवाई कब होगी, बता दें। अपने ही देश में सरकार की नाकामी से यहाँ पे लाखों लोगों की मौत होगी कोविड काल में, उन पे कार्रवाई, देशद्रोह का मुकदमा कब होगा, ये भी बता दें। अपने ही पुलिस से अपने ही लोग ठोक दिए जा रहे हैं होटल में घुस के, उन पे कार्रवाई कब होगी, उनको देशद्रोह का मुकदमा कब होगा, ये भी बता दें। अपने ही देश में अपने ही लोग, अगर कोई घूमने निकलता है उसको ठोक दिया जाता है, चाहे व्यक्तिवादी क्यों ना हो, उस पे राजद्रोह का मुकदमा कब लगेगा, बता दें। अपने ही देश में एक आईपीएस अधिकारी पाटीदार जो अभी तक फरार हैं, कौन है? उत्तर प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री के सूबे एक आईपीएस जिसमें यहाँ 302 का मुकदमा है, वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है, किसके सह पे उस पे देशद्रोह का मुकदमा कब लगेगा, ये भी बता दें। और उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से नहीं, देखिए सवाल ये है, देशद्रोह का मुकदमा लगा, हम उसकी वकालत करते हैं, हार पे लगना चाहिए, आप वकालत करते हैं, बस बात खत्म। काम करेगा, लगना चाहिए। आप वकालत करते हैं, आप योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं जो इन देशद्रोहियों, गद्दारों पर देशद्रोह का मुकदमा लगा, ये आप बोल रहे हैं, ठीक है? मुझे बोलने देंगे, क्या आप बोलेंगे? ये अभी 2 मिनट आपने बोल लिया, ये ना ये रोना धोना, विक्टिम कार्ड जेब में रखिए, बस करिए। अनुराग, आपने 2 मिनट बोला, अब ये आपके हर बार रोने धोने की आदत है आपकी। अब आप रुकिए, मेरा सवाल लीजिए। 2 मिनट आपने बोला, मैंने आपको नहीं टोका, ये ड्रामा नहीं चलेगा, आप सवाल लीजिए। 2 मिनट आपने बोला, मेरा सवाल लीजिए। ये जो गद्दारों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, ये योगी स्ट्राइक, ये योगी मॉडल का आप स्वागत करते हैं, हाँ या ना? लोगों को रोन दे रहे हैं, उन पे क्यों नहीं मुकदमा हो रहा है? ये गद्दारों पर जो योगी स्ट्राइक हुई है, गद्दारों पर जो देशद्रोह वाला मुकदमा दर्ज हुआ है, बढ़िया हुआ है, गलत हुआ है, सही हुआ है? ठोक दे रहे हैं आराम से। अनुराग देखिए, भाग गए ना, अब आपकी आदत है। बच्ची का, अपने ही बेटी का चीरहरण हो रहा है, उसमें अनुराग भदौरिया, अब आप ये सब कहेंगे ना? अनुराग भदौरिया, फिर मैं ललितपुर गैंगरेप पर चला जाऊंगा जिसमें समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। अब मैं ललितपुर गैंगरेप, 17 साल की बच्ची जिसमें समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष
पार्टी के जिला अध्यक्ष के भाई राजू यादव को गिरफ्तार किया गया है। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष राजेश जैन को गिरफ्तार किया गया है। ललितपुर गैंगरेप 17 साल की बच्ची। अनुराग क्योंकि आप दे नहीं सकते। चलिए अनुराग, ठीक है, आप इतना बौखला रहे हैं, आपको लग रहा है हमारी सरकार होती तो इनको साइकिल पर बिठा लेते। आज देशद्रोह का मुकदमा हो गया। खिलाफ है देशद्रोह का मुकदमा उनमें भी होना चाहिए जो देश के अंदर है कि देश का नुकसान कर रहे हैं। दोनों पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। ठीक है।